Hello students, we are reading second chapter. Today we will complete this lesson. Let's start. Later the evening after Eid was asleep. जब ईद शाम को जब सो रहा था तो उसकी जो मदर थी पेड अ विजिट टू मिसिस सोइसा, वो मिसिस सोइसा के पास गई। जो पहले हमने पढ़ा था वो सीक्रेट जो था आउट हो चुका था। वो सीक्रेट किसने बताया था? ईद की मदर ने, फिलिप सोइसा की मदर को, कि जो आपका लड़का है वो सर्कस में शामिल होने के लिए जा रहा है। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप ले इन हिज बेड ड्रीमिंग अ डिलाइटफुल ड्रीम अबाउट बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ बिग सर्कस बैंड। और सुबह जब फिलिप अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो ड्रीमिंग स्वप्न ले रहा था, कौन सा डिलाइटफुल ड्रीम ले रहा था वो? अबाउट बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ बिग सर्कस बैंड, एक बिग सर्कस बैंड का डायरेक्टर बनने का वो स्वप्न ले रहा था। सडनली फिलिप हर्ड हिज फादर, फिर उसने अपने पिता को सुना फिलिप ने। और ही टोल्ड फिलिप टू पुट ऑन हिज संडे क्लॉथ्स, और उसने फिलिप को कहा कि वो अपने बढ़िया कपड़े पहने। ही फेल्ट अ बिट सरप्राइज्ड, और उसे थोड़ी हैरानी हुई दैट इट वॉज नॉट अ संडे दैट डे, कि उस दिन संडे नहीं था। बट ही ऑबेड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, लेकिन उसने अपने पिता की रिक्वेस्ट को माना। देन मिस्टर सोइसा टोल्ड फिलिप दैट दे वुड गो फॉर अ वॉक, फिर मिस्टर सोइसा ने बताया फिलिप को कि वो जाएंगे वॉक के लिए। दे वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो थोड़ी सी दूर गए। देन फिलिप रियलाइज्ड, फिर फिलिप ने महसूस किया दे वर गोइंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक। फिलिप ने क्या महसूस किया कि वो यूनाइटेड स्टेट के मैरीन बैरक की तरफ जा रहे थे। विद इन एन आवर फिलिप वॉज इनलिस्टेड एज एन अप्रेंटाइज इन द मैरीन बैंड, और एक घंटे के अंदर अंदर फिलिप को इनलिस्टेड भर्ती करवाया गया एक लर्नर के रूप में। अप्रेंटाइज एक लर्नर के रूप में मैरीन बैंड में उसे भर्ती करवाया गया। मिस्टर सोइसा हैड कॉन्फिडेंस इन हिज सन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, और मिस्टर सोइसा को अपने लड़के पर पूरा विश्वास था। ही न्यू, वो जानता था द बॉय वुड नॉट डिजर्ट द मैरीन, कि जो लड़का है वो मैरीन को नहीं छोड़ेगा और सर्कस में नहीं जाएगा। टू रन अवे विद अ सर्कस। ईयर्स पास्ट, साल गुजरते गए। फाइनली जॉन फिलिप सोइसा बिकेम द लीडर ऑफ द मैरीन बैंड, और फिर अंत में जो जॉन फिलिप सोइसा था वो मैरीन बैंड का लीडर बन गया था। दिस बैंड इज द ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये जो बैंड था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक ऑफिशियल बैंड है। सोइसा सर्वर्ड एज बैंड मास्टर फॉर 5 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, और सोइसा ने अलग अलग 5 प्रेसिडेंट्स के रूप में प्रेसिडेंट्स के लिए अपनी सेवाएं दी, एक बैंड मास्टर के रूप में। ड्यूरिंग दीज ईयर्स द बिग बैंड वेंट अब्रोड सेवरल टाइम्स, और उन सालों के दौरान जो ये बिग बैंड था वो अब्रोड भी गया, विदेश भी गया कई बार। एंड बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और संसार में प्रसिद्ध हो गया। सोइसा आल्सो बिकेम फेमस, और सोइसा भी फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया एक कंपोजर के रूप में। और उसने ही रॉट मोर देन 100 मार्च, और उसने 100 से ज़्यादा जो मार्च थी वो कंपोज की थी उसने। ही वॉज नॉन, और वो प्रसिद्ध हो गया मार्च किंग के रूप में, एज द मार्च किंग। ही रोट वन ऑफ हिज फाइनेस्ट मार्च फॉर अ स्पेशल ओकेजन, और उसने कंपोज की सबसे बढ़िया मार्च एक स्पेशल ओकेजन के लिए, एक खास मौके के लिए। सोइसा वाज आस्क्ड, सोइसा को बोला गया था कि वो कंपोज करे टू कंपोज अ मार्च इन ऑनर ऑफ द हैप्पी ओकेजन, उस हैप्पी ओकेजन के सम्मान में, ऑनर में एक मार्च को कंपोज करे, उसे इस तरह बोला गया था। और ही सेट अबाउट, और उसने स्टार्ट की, उसने तैयारी की मार्च को कंपोज करने के लिए। सेट अबाउट कंपोजिंग दिस मार्च। द ग्रेट डे फाइनली केम, फिर वो दिन आ गया। पीपल पोर्ड इन टू द एरिया,
अराउंड द बिग बैंड, और जो लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद में उस बिग राउंड के चारों ओर आ गए। थाउजेंड्स केम टू हियर द म्यूज़िक, और हज़ारों ने उस म्यूजिक को सुनने के लिए आए। बहुत से लोग जो उस म्यूजिक को सुनने के लिए आए। चिल्ड्रन ऑफ वाशिंगटन वर देयर, और वाशिंगटन के जो बच्चे थे वो वहीं थे। द वाशिंगटन पोस्ट मार्च वाज प्लेड, और वाशिंगटन पोस्ट मार्च को प्ले किया गया। एवरीबॉडी अपलॉडेड, हर एक ने प्रशंसा की। द बॉयज़ इन द ट्रीज लिसन्ड, सभी लड़कों ने सुना। एज दे अपलॉडेड, और उन सभी ने प्रशंसा की। परहैप्स सम ऑफ देम वाउड टू बिकम म्यूजिशियंस, शायद उनमें से कई बच्चों ने कसम खाई क्या बनने की, संगीतकार बनने की। जस्ट एज जॉन फिलिप सोइसा हैड डन मैनी ईयर्स बिफोर, जॉन फिलिप सोइसा की तरह जो उसने बहुत साल पहले जो कसम खाई थी कि वो भी एक म्यूजिशियन बनेगा, तो उसको देखकर बहुत से बच्चों ने भी संगीतकार बनने की कसम खाई। एंड योर होमवर्क इज़ टू राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर फेयर नोटबुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10-15 वर्ड्स ईच। ये 10 क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 और 60 वर्ड्स ईच। इसमें सेकंड नहीं करना आपको, बाकी सभी करने हैं। थैंक्स।